24 तारीख की वाणी है। राते मुरली। ओम शांति। बाप दादा मगन। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद, यानी कि एक बाप किसी की भी याद नहीं, वो है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। जैसे हमारी कुछ होता है, हमारा मन हिल जाता है, एक बाबा की याद होगी तो मन हिलना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना, सिर्फ एक बाबा। प्रश्न है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई हैं। माना जैसे आत्मा ने आपको देह समझती रहती है और उसकी वजह से इतनी ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, चिंता में जीने लग जाती है जैसे कि वो मरे हुए के समान। इसलिए गीता में बोला कि हे अर्जुन, ये सारे मरे पड़े हैं। तो वो आत्माओं को, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं, जैसे उन्हें कब्र से उठाते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। माना एक में परम धाम जाना है हमने और दूसरे में स्वर्ग में आना। ऐसे गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप करके अपना आप छिपाया, ऐसे करके गीत है। ओम शांति। ये वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत, क्योंकि इसमें पता तो है नहीं कि किसने, बस ऐसे ही बोल रहे कि किसने ये सब खेल रचाया भगवान के लिए। कोई है जरूर जिसकी ये महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, करन करावन हार। ये बाबा जो है इस संगम पर आकर कर्म करके भी दिखलाते हैं और फिर हमसे करवाते भी हैं। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और ये है पुराना धर्म। गाते हैं एक ओमकार। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। बाकी धर्म या बाकी बड़े बड़े विद्वान हैं, वो तो ओम का अर्थ बहुत बड़ा बताते हैं, तो बाबा तो कहते हैं इसका तो बहुत आसान सा अर्थ है, मैं आत्मा हूँ। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं, उनका तो एक एक घंटे का सेशन सिर्फ ओम पे ही चलता है। मैं कहता हूँ मैं परम आत्मा हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं, मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ। बाबा जो है हमारे सामने ही प्रत्यक्ष होता है। इन्हों को समझाया है, मैं हूँ परम पिता परमात्मा। इसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो, ओ गॉड फादर। उनकी महिमा भी है पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। उनको गाइड भी कहते हैं। सारी शिव बाबा की अपनी बता रहे हैं, गीत ऐसा था, पहले शिव बाबा की महिमा है सारी। उनको गाइड भी कहते हैं। गाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इस दुनिया में जैसे सारे के सारे परेशान हो गए, समझ ही नहीं आता कहाँ जाए। अगर शांति से रहना भी चाहते हैं, शांति से रह ही नहीं पाते हैं। कोई ना कोई, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, चाहे कुछ भी है, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं। तो उससे कौन लिबरेट करे, कौन रास्ता दिखाए सुख शांति का? बाबा बताता है, इसलिए बाबा गाइड है। ये है पांडव सेना। पंडा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। भाई वही खिलाने वाला है, वही नैया को पार ले जाने वाला है, और वही बागवान है। क्योंकि बागवान कैसे है? क्योंकि बाबा हमारी ज्ञान से जो ये पालना करते हैं, जैसे माली बाग की पालना करता है, ऐसे कहते हैं तुम कितने मस्त थे। सतयुग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे। सतयुग त्रेता युग में किसी भी तरीके की चिंता ही नहीं थी। कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं। पक्की रसोई बनाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं, वहां काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो। वास्तव में जो ये भक्ति में, जो ये श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर या काले चित्र बनाए हैं, तो क्योंकि हम आत्माएं जो देवी देवता थी वही काली हो गई, तो इसलिए वो काले चित्र बनाए हैं। श्रीनाथ द्वारे में बड़ी फर्स्ट क्लास चीजें बनती हैं। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता है, वह फिर दुकान में बेचते हैं, उससे शरीर निर्वाह होता है।
तो तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासियां भी खाते हैं। जो वैभव राजा रानी खाएंगे वो दास दासियां भी वही खाते हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। इतने तो खा नहीं सकेंगे तो फिर दास दासियां खाते हैं। परंतु इसमें ही खुश नहीं होना है कि भाई चलो स्वर्ग में तो चले जाएंगे, चाहे कोई भी पद मिल जाए दास दासी से ही। वहां तो कोई ऐसा कुछ होता नहीं कि दास दासी को ये फीलिंग आती है कि मैं दास हूँ। वो तो उसमें भी बहुत कुछ है। राजधानी तो सारी बननी है। तुम वहां बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य दो प्रकार का। सन्यासियों का है हद का वैराग्य। घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं। फिर वह गुप्त मदद करते हैं, माना जैसे भारत को मदद करते हैं। क्योंकि जब सन्यासी आए तो उन्होंने पवित्रता का दोबारा से मान रखा कि भाई, और आत्माओं को बोला कि आप भी पवित्र बनो। चलो ठीक है, उन्होंने, उनका ये है कि वो घर छोड़ देते हैं मगर पवित्रता की मदद तो की। भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। अब ये जो विनाश होगा, ये जो सारे देश जिसमें लड़ेंगे, उससे स्वर्ग के गेट खुलेंगे। वैसे ये भी पवित्रता की मदद करते हैं। तो जैसे विनाश एक मदद है, वैसे ही ये सन्यासी भी मदद करते हैं पवित्रता से। इसलिए ड्रामा में उन्हों की महिमा है, सन्यासियों की महिमा है। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो उनका है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं। भाई वो तो जबरदस्ती अपने आपको बांध कर, दृढ़ संकल्प कर वैराग्य लेते हैं। और हमें तो बाबा अपने तरीके से वैराग्य दिलाते हैं कि चलो भाई तुमने स्वर्ग में चलना है, ये ड्रामा खत्म हुआ। हमारा अलग तरीके से गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से होगा। हमारा सिर्फ इतना ही है, गृहस्थ व्यवहार में रहो मगर बुद्धि से, जैसे अपनी बुद्धि यहाँ से हटाते जाओ धीरे धीरे। ये तो पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए। देह सहित देह के सब धर्मों, सर्व संबंधों को भूलना है। अपने को देही समझना है। सारे संबंध भूलो, खुद भी आत्मा और दूसरों को भी आत्मा देखो। वह तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो, लेप शेप नहीं लगता है। अनेक मत मतांतर है, कैसी रस्म रिवाज है। जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। भाई जिसने, ये तो जब समय का पहिया घूमता है सारी सृष्टि नीचे गिरती है। तो वो जैसे किसी ने बोला, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को फायदा उसमें लगता है, वैसे ही वो चल पड़ती है आगे, चाहे वो जैसी मर्जी बात हो। जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं, तो भाई हनुमान को भी महावीर कहने लग गए, और जो जैन उसमें धर्म है उनको भी महावीर कहने लग गए। वास्तव में तुम सब महावीर महावीरनियां हो, जो माया पर जीत पाती हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तो हम महावीर क्यों हैं? क्योंकि माया का राज्य है और उसमें हम जैसे माया को चैलेंज देते हैं। तो ये तो बड़े बहादुरी की बात है। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका, कि भाई ऐसे ही जो हमारी भी धारणाएं हो उस पे हम अडिग रहे। तुम महावीरों को भी बल कितना तुम महावीरों को भी बल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं है। ये अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होगी। अभी से प्रैक्टिस करते 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 अंत में ऐसी अवस्था हो जाएगी कि कुछ भी होता रहेगा, हमारी स्थिति ये एकदम शांत। कितने भी विकल्पों के तूफान आए लेकिन अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसकी याद ना आए, इसमें मेहनत बहुत करनी है। अंत में अवस्था ऐसा नहीं कि जादू से हो जाएगी। वो तो जब अभी हम कोशिश करते जाएंगे तो अंत में ऐसी अवस्था हो जाएगी। पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, वह है रचयिता। जब अचल हो जाएंगे तब गुरु के पास जाएंगे। गुरु हमारा शिव बाबा है। तो वही बाबा ने कहा कि अचल घर के ऊपर है गुरु शिखर। शिव बाबा है हमारा रचयिता। पहले पहले क्या रचते हैं वह भी बुद्धि में रखना है। आप देखिए बाबा की जैसे लहरें हैं, वो कैसे एक लहर से दूसरी लहर, दूसरी से तीसरी लहर, सागर है बाबा, कैसे आगे आगे जाते जाते हैं। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा। फिर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी।
विष्णु को चार भुजाएं क्यों देते हैं? इससे ये प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। तो विष्णु को चार भुजाएं दी हैं, दो लक्ष्मी जी की, दो नारायण की। तो इससे ये साबित होता है कि सतयुग में भी ऐसे परिवार होगा, गृहस्थ होगा। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, इसलिए हमारा है प्रवृत्ति मार्ग, हमारा संन्यास धर्म नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण धर्म है ऊंचते ऊंच, देवताओं से भी तुम ऊंच हो क्योंकि तुम सर्विस करते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचते ऊंच है एक बाप, अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाप। जो महिमा किसी की करनी चाहिए, किसी के उसमें हमें जैसे खुश होना चाहिए, वो है एक शिव बाबा। दूसरा ना कोई, और कोई भी इस काबिल नहीं है जो महिमा जिसकी करी जाए। सबसे ऊंचा शिव बाबा है। बर्थडे एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। बाबा ने कहा बाकी और कोई सर्विस नहीं करते, एक शिव बाबा ही करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तो सबकी कयामत का समय, इस समय तो सबने वापस जाना है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है एक बाप की। सबसे पहले जब द्वापर युग स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले भक्ति भी स्टार्ट होगी शिव बाबा की। वह है अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी माना एक बाबा को ही याद करते हैं। आज के समय में तो हिंदू धर्म में इतने सारे देवता हैं, उनको छोड़ के फिर बाकी धर्म में भी कई लोग करते हैं। तो जो भाई जो भगवान, उनका ये मानना है कोई भी भगवान सुन ले, वो तो काम से मतलब है। उनको लगता है भगवान को भी जैसे स्वार्थ से मना सकते हैं। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी हो गए हैं। अभी तो वही जैसे बात करी, जिसने जहां से थोड़ी सी भी किसी ने बताया कि फला बाबा कृपा करते हैं, चलो भाई उनके पीछे भाग गए। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, जानते हो हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिकल में बाबा के पास है। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे। ये तो है ही, ये तो कर्म फिलॉसफी है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल मिलेगा। अब हम वो राज्य स्थापन कर रहे हैं तो हम वहां जाएंगे। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है। फिर राम की, त्रेता युग में जो आएगा, उन वो गद्दियां श्री राम श्री सीता की चलेंगी। और जो सतयुग है वहां पे 8 गद्दियां चलेंगी विष्णु की, यानी लक्ष्मी नारायण की। अब उनकी क्या पूजा करें? उनको तो नीचे उतरना है, क्योंकि आपको पता ही है, तो ये ब्रह्मा जो है सबसे बड़े भक्त है। तो इसीलिए वो आप देखेंगे पूरी मुरली में हमेशा बाबा 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 को आगे रखते जाते हैं। बाबा कहते हैं अब उनकी क्या पूजा करनी है, लक्ष्मी नारायण और श्री राम श्री सीता की, वो तो नीचे गिरते हैं। प्रारब्ध भोग पूरी की, बस तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, 63 जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आएंगे। ये तो ये चक्र ऐसे ऐसे चलता चलेगा। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। ये जैसे एक ऐसी घड़ी है जो कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, चलती रहती है। कोई रोक नहीं सकता। बाजोली खेली जाती है ना, बाजोली माना जो बच्चे जैसे कलाबाजी करते हैं, तो सर और पैर को जोड़ लेते हैं और ऐसे फिर रोल करते हैं, वो बाजोली है। तीर्थों पर बाजोली खेलते जाते हैं, तो आप देखेंगे कई लोग तीर्थों पर भी ऐसे ही जाते हैं, ऐसे घूम घूम के। आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था, अभी तो अनेकानेक मतें निकल पड़ी हैं। अब तो फिर कोई कैसे कोई कैसे। सिवाय एक बाप के और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता सिवाय, क्योंकि सत्य एक है और वो एक है भगवान। वही जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अब तुम्हारी एक आंख में है मुक्ति, हमारी बुद्धि में ये रहता है कि चलो परम धाम चलो। और दूसरी आंख में है जीवन मुक्ति, दूसरा हमें रहता है कि भाई स्वर्ग में आए, स्वर्ग में क्या होगा। तो बुद्धि कहती है हम लाइट हाउस है, क्योंकि अब हमें पूरा रास्ता दिखाई पड़ गया, अभी स्वर्ग तक जाना है तो कैसे जाना है, यहाँ जाना है कैसे जाना है, तो लाइट हाउस हो गए। तुम हो मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट को। अभी नाटक पूरा हो गया, अभी ये नाटक ऐसे पूरा हो गया। तुम बच्चे जानते हो कि ये सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं? जो कच्चे हैं वे पढ़कर पक्के बने।
बाकी तो ये सब खत्म हो जाने, ये जो भी, चाहे ये सच्ची गीता बाबा ने कहा लिटरेचर, चाहे हमारा लिटरेचर भी है, चाहे ये मुरलियां भी हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं ये रह जाएंगे। फिर वही गीता आदि निकलेगी। फिर द्वापर में दोबारा से हम बच्चे जब दुखी होंगे तो फिर दोबारा से शिव बाबा को याद करेंगे, गीता बनाएंगे, गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवान वाच, गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, ये और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मैं शास्त्र जब तब से नहीं मिलता, मैं जब आता हूँ तो खुद ही आकर अपना परिचय देता हूँ। फिर गीता में ये भी आता है कि जब मैं आता हूँ तो मूढ़मती लोग मुझे गाली देते हैं, मतलब जो समझते नहीं है वो गाली देते हैं। फिर भी जब भगवान आता है तो लोग उसकी खिलाफत करते हैं, कितनी करी बाबा की। बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। जब हमारी भक्ति पूरी हुई, जब बाबा को पुकारा हमने और वो पुकार खत्म हुई, तब बाबा आया। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, आधा कल्प है रावण का राज्य, रावण देखने में नहीं आता है, बुद्धि से समझ सकते हैं, इनमें काम का भूत, क्रोध का भूत। ये अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम नहीं आते कि इनके अंदर विकार है, ये अक्षर भी तो अपने आप में अशुद्ध है ना। तो बाबा ने कहा ये वहां नहीं, वहां यूज नहीं होंगे, लैंग्वेज में, बातचीत में नहीं यूज होंगे। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं, ये सब बातें सतयुग में नहीं होती। अब देखिए सतयुग में प्रजा भी कैसी होगी, ये नहीं है कि एक दूसरे को कुछ भी बोल दे, कैसे भी बोल दे और नारायण वहां से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अभी तुम समझते हो बाप पतित पावन स्वर्ग का रचे, स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। अब ये जो गीत था, किसने ये सब खेल रचा है, अब ये वो वाली बात। बाबा ने कहा कि बाबा इस स्वर्ग रचा और फिर हमें देकर खुद चले गए परम धाम, तो अपने को छिपा लिया, इनको कोई भी जान नहीं सकता। भल शिव का चित्र है, परंतु पता कुछ भी नहीं है शिव बाबा कब आया, कैसे आया। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वह कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच राजाई कैसे मिली, ये किसी को नहीं पता। कलयुग में तो है नहीं, कैसे वह राजाई पाते हैं, ये अब तुम समझते हो। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। पहले जो बाबा पढ़ाते हैं ये अच्छी तरह से समझो, बुद्धि से समझो, इसकी रैशनैलिटी, इसके तर्क क्या है, फिर दूसरों को समझो। बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि मेरे सिक्की लदे बच्चे, कैसे बाबा हमें एड्रेस करते हैं देखिए, ओ मेरे सिक्की लदे बच्चे, ओ मेरे सालीग्रामों। शिव, शिवलिंग के साथ छोटे छोटे जो होते हैं वो सालीग्राम बोलते हैं उन्हें, तो हम सालीग्राम है। ओ मेरे सालीग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ, इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, और कोई सत्संग में ऐसी कोई मना नहीं होती है, यहाँ मना करते हैं, विश्व पर ही झगड़े होते हैं, है ना। काम विकार को जो पवित्रता की बात है, सारी बात तो ले देके पवित्रता पे आ जाती है। बाबा का ज्ञान लोग पसंद आता है, मगर पवित्रता पर चलना है तो वहां पे उसमें कोई मुश्किल निकलते हैं, क्योंकि उसमें झगड़े होते हैं। जिसके लिए ही बाप कहते हैं ये विष आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दुनिया में भी बहुत सारी मतें हैं, दुनिया में वो ये कहते हैं कि ठीक है भाई, आप 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। बाबा ने तो कहा ये आदि मध्य अंत दुख ही देता है, चाहे ये शुरुआत में है, ये कभी भी सुख नहीं देगा, ये हमेशा दुख देगा। आदि मध्य अंत दुख देते हैं, इसलिए बाबा के अक्षर अपने आप में पूरे हैं। आदि मध्य अंत तीनों में दुख देगा ये है नंबर वन दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए कहते हैं पतित पावन आओ, जानते हैं हम पतित है, तब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, तो जो आत्मा पवित्र होती है वो दूसरी आत्माओं को अपने आप ही अपनी ओर खींचती है, इसलिए उन्हों का मर्तबा रखते हैं। वे भी समझते हैं हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई है। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे, बाण शक्तियों ने बाण मारे मतलब
ये जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, उनको जब बहनें माताएं समझाएंगी तो वो झुकेंगे, वो बोलेंगे भाई आपकी जो पवित्रता है, आपका जो जीवन है, वो हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ। तो जैसे उनको ज्ञान के बाण लगेंगे, वो तब समझेंगे कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़ी कहते कि परमपिता परमात्मा ने बाण मारे। भाई वो महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं कि भाई अंगुलीमाल डाकू आया तो वो हिंसक से अहिंसक बन गया, और यहाँ पे खुद भगवान आया, अर्जुन को पूरी गीता सुनाई, और अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद बोला कि अब मैं सबको मारता हूँ। ऐसे कैसे हो गया? तो अहिंसा, देवी देवता परमो धर्म कहा जाता है कि अहिंसा तो देवी देवता का धर्म है। तो ऐसा है कि परम पिता परमात्मा ने बाण, ये है ज्ञान के बाण, ये तो ज्ञान की बात है। तुम हो ब्रह्मा कुमारियां, वह फिर ब्रह्मा ब्रह्म कुमारियां कह देते हैं, दुनिया में लोग नहीं जानते हैं। इससे ही सबसे पहले पता पड़ जाता है किसको कितना ज्ञान है। जिसको नहीं होता है वो ब्रह्म कुमारी करता रहता है। कहते ही है ब्रह्म ही भगवान है, बाप कहते हैं ये तुम्हारा भ्रम है। बाबा कहते हैं ये ब्रह्म भगवान नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं, बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उनों की खातिरी करते हैं, पवित्रता की निशानी है ना, क्योंकि ये सन्यासी पवित्र रहते हैं, तो इसीलिए उनका मान है, इसीलिए बहुत लोग जो है उनके पास जाते हैं सेवा करने के लिए, करते हैं उनकी सेवा। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल साफ, हमारे इसलिए जो ड्रेस है वो भी सफेद है, भाई जो है सामने है। और तुम हो भी राज ऋषि, अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो, जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते। बाबा ने हर तरीके से यहाँ से वहां से पूरी तरह समझा दिया कि भाई अब क्या होने वाला है और तुम क्या कर रहे हो। आधा कल्प बाद फिर और जब धर्म आते हैं, तब लड़ाइयां आदि लगती है। जब सतयुग में है ही एक धर्म, कोई दूसरा है ही नहीं, तो जब बर्तन ही एक है तो टकराएंगे कैसे? तो बाबा ने कहा फिर बाद में द्वापर में जब अलग अलग धर्म आते हैं तो लड़ाइयां शुरू होती हैं। ये भी सब ड्रामा में है। ये तो देखिए जब पेड़ जब बढ़ता है तो वृक्ष ऐसे ही बढ़ता है, भाई एक डाली में से दो निकलेगी, दो में से चार निकलेंगी। तो वही धर्म की कहानी है, उसी में ही मत मतांतर होते हैं। तुम मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए। चक्र को भी जान लिया है चक्रवर्ती राजा बनने के। भारत में डबल सिरताज राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण ही थे। सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। सिंगल ताज वाले माना जो द्वापर से जो राजा हुए हैं, वो देवी देवताओं को नमन करते हैं क्योंकि समझते हैं ये हमसे ऊपर है। पवित्रता की ताकत थी। तो जो सतयुग में जो राजा रानी थे जिनके आगे सारे नमन करते हैं, वो पवित्र थे। सतयुग में वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न। ये क्यों गाते हैं? श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, श्री कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो ये क्यों गाते हैं? खुद पुजारी भिखारी है, तो भारत पर ही सारा खेल। अब ये समझ आया कि भारत पर ही ये सारा खेल चलता रहता है। डबल सिरताज सिरताज और सिंगल सिरताज, अभी तो नो ताज, अभी कोई ताज नहीं है। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? इसमें मुख्य एक्टर है सबसे बड़े शिव बाबा, तुम अभी जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वह धोई जाती है बाबा की ये ज्ञान से, मुरली से। ये हमारी बुद्धि में जितनी जाती जाती है, तो माया की जो नॉलेज है वो धुलती चली जाती है, वो कीचड़ खत्म होती जाती है। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ। इसीलिए बाबा जो है अपने आप को कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, बड़े ते बड़ा सुनार भी हूँ। सुनार कैसे हूँ? तुम्हारे जेवर को अभी भट्टी में डालते हैं। ये जो शरीर है जैसे जेवर है, आत्मा जैसा सोना होती है वैसा उसका जेवर है। तो ये बाबा ने कहा ये भट्टी में डालते हैं, तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। तो बाप बैरिस्टर भी है, तुमको पांच विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं, तर्क देते हैं कि भाई देखो तुम ये करो ऐसे करो। तो बाबा ही सब कुछ है इसी तरीके से। बाबा की कितनी महिमा है। तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने लिए वकालत सिखलाते हैं कि अपने को कैसे छुड़ाओ। बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर, तुमको राज्य भाग्य दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा।
बाबा ने आज बहुत अच्छी बातें बताई कि बाबा ने कहा मैं बैरिस्टर धोबी और ये सब हूँ, और मेरा काम जब हो जाएगा तो फिर मैं अपने आराम से बैठ जाऊंगा। बच्चे फ्री हो गए, आजाद हो गए, अब बाबा का फिर कोई काम नहीं, बाबा फिर परम धाम में चले जाएंगे। तुम सुखी बन जाएंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। भी माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं, भी बच्चे को नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, उसके बाद बच्चा खेलने लग गया तो माँ या तो सो जाती है या अपने बाकी काम करने लग जाती है, क्योंकि अब उसे पता है अब बच्चे को भी भूख नहीं लगेगी, अब अपना खेलेगा वो आराम से। तो ऐसे है। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा ने कहा ये तो ऊपर बाबा की महिमा हो गई कि बाबा की महिमा है, फिर बाबा ने कहा भाग्यशाली सबसे बड़ा कौन है? बाबा कहते हैं कि कन्याएं भाग्यशाली है। क्यों? बाबा कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ, तुम पतित दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। कन्याओं को इसलिए बोला क्योंकि उनके सर पे कोई जिम्मेवारी नहीं है। भाई होते हैं, उनको या तो शादी करी होगी तो बीवी बच्चों का होगा, शादी नहीं करी होगी तो फिर भी थोड़ा माँ बाप का होता है। कन्या तो उससे भी फ्री है, तो कन्याएं भाग्यशाली है। बाबा कहते हैं बाकी मैं तो अपना फर्ज पूरा करता हूं। ऐसा मुक्ति दाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वे लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु है बिल्कुल रॉन्ग। दुनिया में तो वो अपने ऊपर टाइटल रखवा लेते हैं। मनुष्यों की बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है, कि जितना विनाश आगे बढ़ता जाता है, मनुष्यों की उतनी विपरीत बुद्धि होती जाती है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो, मनुष्य थोड़ी इस राज को समझेंगे। वो कहेंगे भी पता नहीं इनका क्या है, हर चीज में बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है, बाबा ने किया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो ऐसे ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो वह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं, इस बाबा यानी ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, भाई इनके गुरु हैं, उनको ऐसे लगता है। तुम बच्चे जानते हो, अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये तो हर बार जब कल्प घूमता है, हर बार हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है ईश्वरीय जन्म। बाप कहते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। पूरी मुरली का सार आखिरी लाइन में जो बताया कि एक शिव बाबा को याद करो, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा। एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है, महावीर बनना है। वरदान दिया, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल पर। तो ये गहरा वरदान है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते और कोई चीज लेते हो, तो लेने से पहले देना हो। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ ना कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। तो जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाए। तो बाबा ने कहा, कितना अच्छा बाबा ने बताया कि पहले देना होता है, पहले अपने अंदर धारण करो, फिर दूसरी आत्माओं से आपको स्नेह सम्मान वो सब मिलेगा। धारण कुछ करा नहीं है तो कैसे फिर ये मिलेगा? तो बाबा ने कहा फिर साधारणता समाप्त हो जाएगी, फिर आप दिव्य आत्मा, आपका मन भी मानेगा, दूसरी आत्माएं भी मानेंगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। भाई कोई आपने कोई गुण धारण कर लो, भाई निर्भयता का भी एक गुण है ना, वो गुण धारण करो, भय अपने आप चला जाएगा। तो यही देना हो जाता है, कि जो गुण धारण किया वो जैसे देना हो गया। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो। फ्राक दिल बना बड़ी दिल, कि भाई मैं ही करता रहूंगा क्या, और कोई नहीं करेगा क्या, ऐसी कोई बात। कितने लोग घर में रहते हैं वो यही सोचते रहते हैं, भाई ये काम मैंने करा, फला व्यक्ति ने तो कुछ करा नहीं है, क्या मैं ही पूरे दिन करता रहूंगा? ये तो छोटा दिल है। फ्राक दिल, बड़ा दिल, तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। जिसका जितना बड़ा दिल होगा, उसके अंदर बाकी विशेषताएं, बाकी गुण अपने आप आते जाएंगे। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, रखो नहीं। कोई चीज आती है, चाहे उसको सेवा में लगाओ, समाज की भलाई के लिए, किसी और की सेवा में, चाहे अपनी सेवा में लगाओ उस विशेषता को।
तो हर कदम में प्रगति का अनुभव। तो ऐसा लगेगा हर दिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिन काट लिया खत्म हो गया। बाबा ने कहा अपनी विशेषताओं को यूज करो, हर एक के अंदर विशेषताएं जरूर है, ये बताया। चलिए अब थोड़ी देर बाबा को शांति